हेलो एवरीवन, दिस इज योर लेक्चर नंबर 15 और ये आपका लास्ट लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिस डिस्कस करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर के गेट क्वेश्चंस। तो जो गेट के क्वेश्चंस मैंने क्लास में ड्यूरिंग द लेक्चर सॉल्व की थी, ये क्वेश्चंस आपके उससे आपको इजी ही लगेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है गेट का, आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ रहा कि y इक्वल टू ई टू द माइनस एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन दिस और नॉट। आपको फाइंड आउट करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो, अगर कोई भी इक्वेशन का, जैसे ये इक्वेशन आपको गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें y की अगर कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू ऑफ y विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो y की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है क्या, e टू द माइनस 2x। तो अगर y की ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करोगे और इस इक्वेशन का ये पार्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी ये y की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता है, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। तो हम देखते हैं कि y की ये वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो y डबल डैश प्लस आपका y डैश माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, y डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो -2, अगर दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो -2 का स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2x होगा, करेक्ट। प्लस आपका y डैश है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -2 e टू द पावर माइनस 2x, देन -2 ऑफ आपका e टू द पावर ऑफ योर माइनस ऑफ 2x। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आती है, दैट इज इक्वल्स टू योर 4 e to the power minus 2x and this is equals to minus 4 e to the power of minus 2x. So this value equal to 0. इसका मतलब ये इसका क्या है, सोल्यूशन है। मतलब ये क्या है, स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट सॉरी दिस सोल्यूशन इज इट्स सोल्यूशन, सो दिस स्टेटमेंट इज योर ट्रू। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। तो ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है गेट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे बोल रहा है कि आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो आपको फाइंड आउट करना है डिग्री एंड ऑर्डर। ओके, तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर है इस इक्वेशन का, इसका ऑर्डर आपका सेकंड हाईएस्ट ऑर्डर है। ऑर्डर हम कौन सा लेते हैं, जो सबका इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट हो। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, सेकंड ऑर्डर है। तो इसका ऑर्डर जो हुआ वो क्या हो गया आपका, ऑर्डर इज इक्वल्स टू योर सेकंड ऑर्डर। और जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसके ऊपर जो पावर होता है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर अगर आपका 2 है तो उसका पावर कितना है आपका 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। तो आपसे पूछ रहा है डिग्री एंड ऑर्डर, तो डिग्री एंड ऑर्डर कितना हो गया 1 एंड 2, इसका सीक्वेंस हुआ डिग्री एंड ऑर्डर का। तो देखो 1 2 आपका ऑप्शन बी क्या है आपका, करेक्ट है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन में, जितना क्लास में मैं करवाई हूँ वो आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हैं और डिटेल एनालिसिस है। तो आप इजिली इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो देखो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या है, डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस योर 3x ऑफ t इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखो t जो यहाँ पे क्या है, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल है। t इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x ऑफ t क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल। जो आपका y होता था और ये क्या होता था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x तो यहीं पे हमसे चेंज कर चुके हैं, x ऑफ t को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है और t को हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया, करेक्ट। तो आपको पूछा है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखो इसका इक्वेशन इक्वल टू 0 है, यानी यहाँ पे पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप क्या कर सकते हो, एफ ऑफ डी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो एफ ऑफ डी की अगर हम वैल्यू देखें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल्स टू योर डी प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, y, यानी कि यहाँ पे y आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज इक्वल टू x ऑफ t का यहाँ पे सोल्यूशन आएगा। दैट x ऑफ t की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपको किसके इक्वल होगी, दैट x ऑफ t इज योर इक्वल्स टू c1 e टू द पावर ऑफ आपका m1x, m1 क्या है 3 और x को बदले क्या होगा t। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर देखो e टू द माइनस 3t, e टू द माइनस 3 आपका क्या ऑप्शन बी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। अब c की वैल्यू हमें पता नहीं है, पर एनी कांस्टेंट आपका 2 यहाँ पे गिवन है, मतलब आपका c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ओके, देखो कितनी ईजी है ये सारे क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, आपसे पूछा जा रहा द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, देखो कौन सा ऑर्डर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। तो आंसर इसका क्या होगा 2। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या है, गिवन है आपको अ फंक्शन n ऑफ x सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको
गिवन है कि एक फंक्शन एन ऑफ एक्स है जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वेयर एल इज अ कांस्टेंट, जहाँ पे एल जो है आपका कांस्टेंट है, और बाउंड्री कंडीशन गिवन है कि एन ऑफ जीरो इक्वल टू के और एन ऑफ इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो, द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ही, तो इस इक्वेशन का आपका सोल्यूशन क्या होगा? तो ये इक्वल टू जीरो, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करना है सिर्फ। तो एफ ऑफ डी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, देखो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस वन बाई एल स्क्वायर, ये आपका इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस वन बाई एल, क्योंकि डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई एल स्क्वायर। तो डी इक्वल टू रूट अंडर ऑफ वन बाई एल स्क्वायर, तो रूट अंडर ऑफ वन बाई एल स्क्वायर क्या होगा, प्लस माइनस वन बाई एल। तो यहाँ पे जो आपका एन ऑफ एक्स का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, एन ऑफ एक्स हो जाएगा सी वन ई टू द पावर ऑफ m1 और m2, यहाँ पे क्या है m1 वन बाई एल और m2 क्या है माइनस वन बाई एल। तो ये क्या हो जाएगा आपका वन बाई एल एक्स प्लस योर c2 e to the power of your माइनस वन बाई एल एक्स, ये वैल्यू आएगी क्योंकि यहाँ पे डी की जो वैल्यू आई है प्लस माइनस वन बाई एल आई है। तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, लेकिन आपको इसमें गिवन है कि यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन, अगर बाउंड्री कंडीशन आपको गिवन है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहला जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है वो क्या है, एन ऑफ जीरो इक्वल्स टू के। इसका क्या मतलब हुआ, एन की वैल्यू के है जब एक्स इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इसको हम पुट कर दिए तो इसके वैल्यू क्या हो गया के, जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है जीरो, तो एक्स की वैल्यू अगर जीरो करोगे तो ये तो C1 आ जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे भी अगर x की वैल्यू जीरो करोगे तो ये क्या हो जाएगा C2। तो पहला जो आपको इक्वेशन मिला क्या मिला, k इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और दूसरा जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है, n ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या करोगे, n ऑफ इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो, दिस इज जीरो कब, जब आपका x की वैल्यू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर आपने इन्फिनिटी पुट किया तो ये C1 e टू द पावर ऑफ आपका क्या वन बाई एल एक्स को अभी एज इट इज रखते हैं, प्लस यहाँ पे C2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर ऑफ माइनस वन बाई एल एक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका C2 वन डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो, e टू द पावर ऑफ x बाई एल, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्लियर। तो अगर इसको इस तरह से लिखा तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपका e टू द पावर इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी अगर होगी तो वो भी इन्फिनिटी, तो वन बाई इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जीरो, तो ये फंक्शन आपका कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ से आपको क्या मिला, C1 की वैल्यू यहाँ से जीरो मिल जाएगी। देखो इस फंक्शन से आपको C1 इक्वल टू जीरो मिल गया। तो यहाँ पे अगर आपने पुट किया कि C1 इक्वल टू जीरो है तो C2 की वैल्यू क्या मिल गई, k मिल गई, क्लियर। तो C1 तो आपका जीरो हो गया, C2 आपका k हो गया, तो आपका ये आंसर आया कंप्लीट, ये सिर्फ बचा, यानी क्या मिला आपको, आपको जो आंसर मिला वो आंसर है आपका k e टू द पावर ऑफ माइनस वन बाई एल एक्स। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है k e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स बाई एल, तो देखो यहाँ पे माइनस एक्स बाई एल का आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, क्लियर। तो ऑप्शन डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस व्हेन y ऑफ 0 इक्वल टू c, करेक्ट। तो यहाँ पे सिंपल देखो इक्वेशन कैसा बन गया, दिस इज योर dy बाई डी एक्स माइनस के वाई इक्वल टू जीरो, करेक्ट। तो ये क्या बना, d माइनस के इज इक्वल टू जीरो, तो d इक्वल टू क्या आ गया k। तो इसका जो सोल्यूशन y का होगा क्या होगा, एनी कांस्टेंट c e टू द पावर ऑफ के एक्स, क्लियर। तो यहाँ पे देखो ऐसा कोई आपका सोल्यूशन है, दैट इज योर ऑप्शन सी, एनी कांस्टेंट c e टू द पावर ऑफ के एक्स, क्लियर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत इजी है क्वेश्चंस। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन दिस हैज टू इक्वल रूट्स देन वैल्यू ऑफ अल्फा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, जो फंक्शन आपका डी का आता है, मतलब आपका कौन सा, दिस इज योर डी स्क्वायर प्लस टू अल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो, अल्फा डी डी स्क्वायर प्लस टू अल्फा डी प्लस वन इक्वल टू जीरो, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आपको क्या बोल रहा है, हैज टू इक्वल रूट्स, इसके दो रूट इक्वल है। तो सबसे पहले अगर ये इक्वेशन है तो इसका दो रूट अगर m1 m2 हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो m1 प्लस m2 क्या होगा आपका माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी के बदले क्या लिखोगे टू अल्फा, और m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है c बाई ए, दैट इज इक्वल टू 1। पर आपको गिवन है कि m1 इज इक्वल टू m2, दोनों रूट इक्वल है, दैट इज इक्वल टू m। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को वैल्यू हम पुट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 2m इक्वल टू योर माइनस ऑफ टू अल्फा, और यहां से आपको क्या मिला कि m स्क्वायर इज इक्वल टू योर 1, करेक्ट है।
यहाँ से आपको ये मिला। तो अगर आपका यहाँ से देखो तो m स्क्वायर इक्वल टू 1 आया, तो m की वैल्यू क्या हुई, स्क्वायर रूट ऑफ 1। क्लियर है? तो स्क्वायर रूट ऑफ अगर 1 करोगे तो क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दैट वैल्यू यहाँ पे अगर हमने पुट किया, दिस इक्वेशन में अगर हमने m की वैल्यू पुट किया, तो सबसे पहले देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा इज इक्वल टू माइनस m। तो और m की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा आपका अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1। देखो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर? हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपका 1, सम ऑफ द रूट आपका -2 अल्फा, दोनों रूट इक्वल है इसलिए हमने m लिया, और ये m की वैल्यू को हमने दोनों इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमें 2m इक्वल टू -2 अल्फा मिला, और m स्क्वायर इक्वल टू 1 मिला। m स्क्वायर 1 से हमें क्या मिला, m की वैल्यू मिल गई जो प्लस माइनस 1 हुआ, और यहाँ पे हमने m की वैल्यू को पुट कर दिया, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, which one of the following is a linear non-homogeneous which one of the following is a linear non-homogeneous differential equation where x and y are, देखो ये सारे चीज को टर्म्स को अच्छे से समझो, which one of the following is a linear, पहली बात तो लीनियर होना चाहिए, दूसरा क्या है, नॉन होमोजीनियस होना चाहिए, वेर x जो है और y जो है आपका इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है रिस्पेक्टिवली। तो देखो इसमें से लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहाँ कौन सा है, जिसमें x जो है आपका इंडिपेंडेंट और y जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सबसे पहला इक्वेशन अगर हम देखें तो सबसे पहला इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू ई टू द माइनस एक्स। तो आपका x क्या है यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? ये जो है आपका ये क्या है p, और ये फंक्शन आपका क्या है q। लेबनीज का आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपका क्या है, होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है। देखो यहाँ पे e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स है, तो मतलब यहाँ पे ये तो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका नॉन होमोजीनियस है, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा। दूसरे को भी चेक करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे ये दोनों टर्म जीरो हो चुके हैं, तो ये तो आपका होमोजीनियस हो चुका है। क्लियर? तो इसको हम नहीं देख रहे। और नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये फंक्शन आपका, इस फंक्शन को देखो, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई ई टू माइनस वाई, यहाँ पे ई टू द पावर ऑफ माइनस वाई है, तो ई टू द पावर ऑफ माइनस वाई है, तो ये आपका लीनियर नहीं है। तो यहाँ पे ये जो आपका ऑप्शन ए है वो क्या है आपका क्लियर है, ऑप्शन ए ही आपका क्या है, नॉन होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, with initial value of y0 equals to y dash 0 that is equals to 1, the solution of the differential equation, तो solution of the differential equation this at x equal to 1 is, तो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको ये गिवन है, तो आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये फंक्शन का ये वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे वनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये फंक्शन की वैल्यू अगर हम इसके रूट की बात करें तो रूट क्या होगा आपका, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इक्वल टू 0, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से d की जो वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी, ये होगा d प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से d की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी -2 अब यहाँ पे अगर इक्वल रूट है तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन का टाइप क्या होता है, c1x प्लस c2 e टू द पावर ऑफ -2x। हमें y का सोल्यूशन मिल चुका है। अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, इनिशियल कंडीशन गिवन है। क्यों गिवन है, इससे हम c1 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ पे c1 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं y ऑफ 0 इक्वल टू 1, यानी कि 1 की वैल्यू y की वैल्यू 1 है जब x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे x 0 पुट किया तो ये तो 0 हो गया, प्लस ये c2 हुआ और साथ में ये क्या होगा e टू द पावर 0। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, e टू पावर 0 इक्वल टू 1, तो ये c2 आ गया, तो c2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1 मिल गई। करेक्ट? अब दूसरा इनिशियल कंडीशन आपको क्या गिवन है, y डैश 0 इज इक्वल टू 1। तो y डैश 0 अगर आपने किया तो y की वैल्यू सबसे पहले क्या गिवन है, y की वैल्यू आपको ये गिवन है। क्लियर? तो y डैश अगर इसका किया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इसकी y डैश की हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ पे देखो सबसे पहले c1x y डैश कर रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 e टू द माइनस 2x, ये पहला टर्म आएगा। दूसरा आपका क्या होगा, एक बार आपने e टू माइनस 2x को डिफरेंशिएट किया, एक बार x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, c1 e टू द पावर ऑफ -2x, x का डिफरेंशिएशन आपका 1, प्लस आपका क्या आएगा c2, ये आपका -2 e टू द पावर ऑफ -2x। क्लियर? अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू आपकी 1 है, सो दैट इज इक्वल टू x आपका 0 है। तो अगर आपका x 0 है तो ये टर्म में आपका क्या x मल्टीप्लाई है, तो ये भी टर्म आपका 0 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखो c2 की वैल्यू आपकी 1 है, तो यहाँ पे c1 की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, c1 e टू द पावर ऑफ -2x, x की वैल्यू 0 है तो ये आपका सिंपल 0, प्लस आपका c2 के बदले आप क्या लिखोगे 1, और ये क्या आ जाएगा -2 e टू द पावर ऑफ 0। तो आपका जो c1 की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, आपकी 3 आ गई, c1 इज इक्वल टू 3।
क्लियर। तो C1 और C2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई, C1 इक्वल्स टू 3, C2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अगर हमने वैल्यू को पुट कर दिया एट x इक्वल टू 1 पे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1 की वैल्यू आपकी इक्वल है 1। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करती हूँ, C1 की वैल्यू आपकी 1, x की वैल्यू भी आपको गिवन है एट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 पुट करो, प्लस C2 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, C2 इक्वल्स टू C1 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं C1 इज योर 3। तो C1 इज योर 3 इंटू 1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है 1 एंड e टू द पावर ऑफ, अब क्या करोगे -2, x की वैल्यू भी 1, तो फाइनली कितनी हो जाएगी 3 + 4 यानी 4 e टू द पावर ऑफ -2। तो इसको आप सॉल्व करने लगा कैलकुलेटर से, जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट करना। हम इस तरह से नहीं लिख सकते, इसको सॉल्व करके आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपको होमवर्क है, इसको सॉल्व करना, इसकी कितनी वैल्यू आती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आपको क्या गिवन है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, तो इसका सोल्यूशन निकालना है आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पे ये देखो क्या किस फॉर्म में है, ये आपका वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में है, क्योंकि ये टोटल फंक्शन y में है, टोटल फंक्शन x में है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, dy डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ 2y, तो आप क्या लिख सकते हो dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ 2x। तो देखो dy डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2y को क्या लिख सकते हो आप 2 cos स्क्वायर y लिख सकते हो, एंड दैट इज इक्वल्स टू dx 1 माइनस cos 2x को आप क्या लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर y लिख सकते हो, करेक्ट। तो यहाँ से ये 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली जो आपका फंक्शन बनेगा वो आपका क्या बनेगा, दैट इज योर इक्वल्स टू, एंड दिस फंक्शन इज x, सो दिस इज योर sin स्क्वायर x। ओके, तो ये फंक्शन हो जाएगा dy cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो आप sec स्क्वायर x, करेक्ट। दिस इज योर sec स्क्वायर x, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो, और ये आपका sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो cos x स्क्वायर x dx, यहाँ भी इंटीग्रेशन, तो इसको आपने सॉल्व किया तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका tan ऑफ y, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ cot ऑफ x एंड कांस्टेंट से। तो ये आपका क्या हो गया tan ऑफ y प्लस cot ऑफ x। तो देखो tan ऑफ y प्लस cot ऑफ x कोई ऑप्शन है, tan ऑफ y प्लस आपका cot ऑफ x दैट इज इक्वल टू c, तो ऑप्शन सी आपका क्या है करेक्ट आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन बिलो इज, इसका आपको क्या निकालना है पार्टिकुलर सोल्यूशन, नॉट पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर सोल्यूशन कब, जब आपको कंडीशंस गिवन है, दिस कंडीशन y of 0 equal to 3 dy by dx at x equal to 0 equal to -36। तो इसको हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले f of d equal to 0 किया आपने, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस 12d प्लस 36 इक्वल टू 0, ये वैल्यू आई। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d प्लस योर 6 का स्क्वायर करोगे तो देखो ये आ जाएगा d स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12d दैट इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या आ गई -6 और -6, तो यहाँ से आपका y की जो वैल्यू आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई c1x प्लस c2 e टू द पावर ऑफ -6x, करेक्ट, ये वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, इनिशियल कंडीशन यूज करना है। तो सबसे पहला इनिशियल कंडीशन आपको क्या गिवन है, y ऑफ 0 इक्वल टू 3, तो यहाँ पे ये वैल्यू y इक्वल टू 3, जब x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 किया तो कंप्लीट फंक्शन 0 हो गया, और ये c2 आपका क्या आ गया c2 इंटू 1, यानी कि यहाँ से आपको जो c2 की वैल्यू मिली वो क्या मिल गई 3 मिल गई, ये पहला हमें मिल गया। अब c1 फाइंड आउट करना है, तो सेकंड कंडीशन हम यूज करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, dy by dx at x equal to -36। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर लेती हूँ, क्योंकि यही इक्वेशन है dy का, तो इसको dy by dx अगर आप करोगे तो आपका क्या आएगा dy by dx अगर हम करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू c1 e टू द पावर ऑफ -6x, x को हमने डिफरेंशिएट किया, प्लस आपका c1x -6 e टू द पावर ऑफ -6x, करेक्ट, प्लस योर c2 आपका कांस्टेंट है, और ये क्या है -6 e टू द पावर ऑफ -6x, ये वैल्यू आई। अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, तो ये टर्म तो आपका 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 की वजह से ये टर्म हमने 0 कर दिया, और c1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, c2 की वैल्यू 3 गिवन है, तो फाइनली जो आपका इक्वेशन बन जाएगा यहाँ से क्या बनेगा, d by dx की वैल्यू क्या गिवन है -36, करेक्ट, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू योर c1, x की वैल्यू 0 है तो ये सिंपल e टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो c1 बचेगा, प्लस आपका कितना हो जाएगा c2 की वैल्यू जो है ये क्या है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा -18, और e टू द पावर ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 8, तो ये क्या हो जाएगा -18, करेक्ट। तो यहाँ से आपको c1 का क्या वैल्यू आ जाएगा, c1 इक्वल्स टू -18 आ जाएगा, c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -18।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है इस इक्वेशन में C1 और C2 की। तो C1 की वैल्यू आपका कितनी आई, -18। तो यहाँ पे आपका फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, दिस इज y की वैल्यू। यहाँ से अगर देखो तो क्या आ रहा है, C1x। तो C1x यानी कि -18x प्लस योर C2 की वैल्यू कितनी है, 3 का पावर e⁻⁻6x, यही आ रही है वैल्यू। इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इन दोनों वैल्यू को पुट करो तो आपकी फाइनली वैल्यू जो आएगी C1 दैट इज इक्वल टू -18x प्लस C2 दैट इज इक्वल टू 3 e⁻6x। देखो आपका 18x प्लस 3 कहीं पे मिल रहा है या 3 -18x कहीं पे है, यही आएगी ना इसका वैल्यू 3 -18x। तो देखो ऑप्शन ए में है आपका 3 -18x, तो यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। मैंने क्या किया, यहाँ पे C1 और C2 दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, C1 की वैल्यू भी और यहाँ से आपका C2 का वैल्यू भी, तो आपको ये आंसर ऑप्शन ए मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फैमिलीज ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस फॉर n इक्वल्स टू -1 एंड n इक्वल्स टू 1 रिस्पेक्टिवली आर। आपको गिवन है dy/dx इक्वल टू -x/y टू द पावर ऑफ n। तो फैमिली ऑफ कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा, n इक्वल टू -1 और n इक्वल्स टू 1 के लिए। तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में जब n इक्वल्स टू आपने -1 लिया, सबसे पहले -1 दिया है तो आप सबसे पहले -1 ले लो। जब n इक्वल्स टू आपका -1 है तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू माइनस आपका x/y -1। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू -1 आप क्या लिख सकते हो, x/y ये होगा। तो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y/x। तो आपका dy/dx इक्वल्स टू y/x आया, तो ये क्या हो जाएगा, dy/y इक्वल्स टू dx/x। ये वैल्यू ऐसी आएगी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, दिस इज इक्वल्स टू यू ln y दैट इज इक्वल टू ln x प्लस ln c। करेक्ट, यहाँ पे आपकी निगेटिव भी साइन है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आपका आ गया। सो दिस वैल्यू, ये नेगेटिव साइन है, सो दिस वैल्यू इक्वल टू ln y प्लस योर ln x इक्वल्स टू ln c। तो यहाँ से आपको क्या मिला, x y इज इक्वल्स टू योर c, ये वैल्यू मिल गई। तो ये किसका इक्वेशन है, x y इक्वल टू c, ये आपका हाइपरबोला का इक्वेशन होता है। ओके, तो ये आपका हाइपरबोला मिल गया पहले से, ए से आपको हाइपरबोला मिला और बी आपको क्या गिवन है, n इक्वल्स टू 1। तो जब आप n इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो ये क्या आएगा, dy/dx इक्वल्स टू माइनस x/y। क्लियर, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू योर y dy इज इक्वल्स टू माइनस x dx। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको फाइनली वैल्यू क्या मिल जाएगी, y² 2 इक्वल्स टू माइनस x² 2 प्लस c। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको फाइनली मिल जाएगा दैट इज दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू योर x² 2 प्लस y² 2 इक्वल्स टू c। सो फाइनली आपको मिल जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू 2c। तो ये किसका इक्वेशन है, दिस इक्वेशन ऑफ योर सर्कल। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, सर्कल का भी इक्वेशन मिल गया। तो आपसे पूछा जा रहा था कि ये जो n इक्वल टू -1 और 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हाइपरबोला और सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो हाइपरबोला और सर्कल का कोई ऑप्शन है, सो ऑप्शन बी इज योर हाइपरबोला एंड सर्कल। तो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जो लेवल आपने क्लास में सॉल्व किया है, जो आपको मैं क्लास में बोलती हूँ सॉल्व करने के लिए, उससे आपका लेवल कम ही रहेगा गेट के क्वेश्चंस में। आपको प्रैक्टिस करने हैं और सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं, चीज़ों को याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज। तो इसका अगर आपने इक्वेशन को सॉल्व किया तो क्या आएगा, ये d² माइनस 60 प्लस 9 सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा। क्लियर, ये 0 है तो दिस इज होमोजीनियस फंक्शन, ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका निकलेगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, d-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 and 3 रिपीटेटिव रूट है, तो इसका जो y का फंक्शन होगा वो क्या होगा, c1x प्लस c2 e टू द पावर ऑफ 3x। क्लियर, तो देखो यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन है c1 प्लस c2 e टू द पावर 3x। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। या तो आप ऐसे लिख सकते हो या y आप ऐसे भी लिख सकते हो, c1 प्लस c2x, ये दोनों ही सही है, e टू द पावर 3, दोनों केस में आपको सेम आंसर मिलेंगे। क्लियर है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आज जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो गया। असाइनमेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी और जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व की हूँ आपके क्लास में सॉल्व की हूँ और जो गेट के क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व की हूँ, उन सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। मिनिमम 2 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है, नोट्स बनाने, कंसेप्ट को बार बार पढ़ना है और इस तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो ईजिली।
ओके, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूँगी लैपलेस ट्रांसफॉर्म, और तब तक के लिए बाय।